हेलो एवरीवन। हम लोग आज थर्ड ईयर का सेकंड पेपर फूड्स एंड न्यूट्रिशन का हम करेंगे आज कार्बोहाइड्रेट या हिंदी में जिसे हम कहते हैं कार्बोस या शर्करा। ठीक है, इसका जो है केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये किन रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है। तो ये रासायनिक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका रासायनिक सूत्र होता है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, C6H12O6। ये मैं आपको शेयर करूंगी, ये इसको किस तरीके से एक पर्टिकुलर तरीके से केमिकल फॉर्मूला जो है वो लिखा जाता है, तो मैं आपको इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करूंगी। इसका जो प्रिंट है तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि C6H12O6 इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप या CHO जिसे हम कहते हैं, और एक कीटोन ग्रुप या डबल बॉन्ड से O बाउंड होता है कार्बन से, उसे कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो ये दो ग्रुप्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसकी रासायनिक संरचना है जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ये किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, शुगर्स जो होते हैं बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो है शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स या शर्करा, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये है मीठा होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा और ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और ये हमें किससे मिलता है, ये फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल्स, गुड़, है ना, ये इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शर्करा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। देखिए आगे अभी हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। ठीक है, मोनो माने एक, डाई माने दो। ठीक है, तो इनका जो शुगर्स का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, रासायनिक सूत्र होता है, उसमें एक या दो अणु कार्बन पाया जाता है। ठीक है, बस हमें इतना समझ लेना है कि शुगर्स के अंदर एक या दो अणु कार्बन के पाए जाते हैं उसके रासायनिक सूत्र में। ठीक है, उसके अलावा नॉन शुगर्स क्या होते हैं, जो कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉली माने दो से अधिक या बहुत अधिक मात्रा में जब कार्बोहाइड्रेट के जो अणु हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉली माने ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो चेन होती है वो बेसिकली बहुत लंबी चेन होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में ये हमें मिलते हैं। नॉन शुगर्स जिसे हम मांड या स्टार्च भी कहते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, जो कि शर्करा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो स्वाद होता है वो बेसिकली मीठा नहीं होता जैसे कि शर्करा का होता है। ठीक है, ये किससे प्राप्त होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होती है, ये भी जल में घुलनशील होते हैं। स्टार्च या मांड जिसे आप कहते हैं वो ये शुगर्स ही होती हैं। ठीक है, ये टेस्टलेस होता है। आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर अगर आपने चावल का मांड अगर आप टेस्ट करके देखेंगे तो कैसा होगा, स्वाद रहित होगा, और आप थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे, या आलू को काट के आपने अगर पानी में छोड़ दिया तो नीचे जो है आपको सेटल पाउडर जैसा कुछ दिखाई देगा, वो क्या है, मांड है या नॉन शुगर्स हैं। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। इसीलिए हमने क्या बोला कि ये पाउडर फॉर्म में मिलता है और टेस्टलेस होता है और जल में घुलनशील होता है। ये हमें मिलता किससे है, नॉन शुगर्स या जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, ये हमें फ्रूट्स, सीड, रूट्स और स्टेम, ठीक है, फलों से भी मिलते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं, कुछ बीज हैं जिनसे हमें स्टार्च, मांड या पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं। रूट्स जैसे कि शकरकंद हो गया, टैपियोका हो गया, है ना, इससे हमें जो है ये स्टार्च मिलता है, और तने से भी हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार या रासायनिक गुणों के आधार पर भी हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। ये किस तरीके से होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि एक अणु शर्करा, मतलब उसमें कितने अणु उपस्थित है कार्बोहाइड्रेट के, उस आधार पर हम उनका वर्गीकरण
करते हैं। तो सबसे पहला है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में बेसिकली 2 से 6 अणु कार्बन के पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन के 2 से 6 अणु, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कितना अणु? 1 अणु या 2 से 6 अणु जो है इसके अंदर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोनोसैकेराइड्स जो है इनको हमने क्लासिफाई किया है और जो है उसके अंदर मोनोसैकेराइड्स में के अलावा पेंटोज, इसका उदाहरण है राइबोस। ठीक है, और हेक्सोस। हेक्सोस में 6 कार्बन के अणु होते हैं। पेंटोज जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पेंटोज में 5 कार्बन के अणु होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कितना होता है? 1 अणु ही होता है। उस 1 अणु के अंदर जो कार्बनिक संरचना है उसके अंदर पेंटोज में 5 कार्बन के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हेक्सोस या हेक्सा माने 6। ठीक है, हेक्सोस के अंदर 6 कार्बन के अणु पाए जाते हैं। ये जो हेक्सोस होते हैं इसमें जैसे ये कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के हेक्सोस होते हैं, जो कि है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो आपको किससे प्राप्त होता है? फलों से प्राप्त होता है, हनी से प्राप्त होता है, या शहद से प्राप्त होता है, या गन्ने से प्राप्त होता है। और ग्लूकोज वो फॉर्म है, वो जो है इसका प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। हमारे रक्त में ग्लूकोज की फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप जो भोजन, और ग्लूकोज ही अल्टीमेट जो है वो तत्व होता है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है विभिन्न कार्यों के लिए। तो ग्लूकोज जो होता है, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है, तो पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज एक बहुत ही कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे साधारण जो है फॉर्म है, जिसके अंदर की जो कॉम्प्लेक्स या जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है जब टूटता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? मोनोसैकेराइड्स में हो जाते हैं। ये मोनोसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। और हमारे शरीर में रक्त में जो पाया जाता है, जो प्रकार पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। इसका एक और उदाहरण दूंगी कि जब भी कभी किसी को चक्कर आ जाते हैं या खाना नहीं खाया है, वीकनेस हो गई है, उसकी वजह से अगर किसी को एकदम से फेंट हो गया, कोई चक्कर आ गए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसको पानी में ग्लूकोज जो है घोलकर, और ग्लूकोज भी आपने देखा होगा मार्केट में अवेलेबल होता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो इस ग्लूकोज को हम जल्दी से पानी में घोलकर और उस इंसान को पिला देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडिली अब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी से शरीर में अवशोषित हो जाता है, क्योंकि इसको पाचन की आवश्यकता नहीं है, और ये सबसे सिंपल या सबसे साधारण फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और जल्दी ही ये अवशोषित हो जाता है और ऊर्जा प्रदान करके जो है वापस से जो इंसान है वो अपनी एनर्जी गेन कर सकता है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज को घोलकर देते हैं। जब कोई पेशेंट बहुत वीक होता है, बहुत वीकनेस होती है, या कोई सर्जरी से गुजरता है, तब भी हम जो है ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये ब्लड में आकर और आगे इसका मेटाबॉलिज्म होता है और उससे ये ऊर्जा प्रदान कर देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज, जिससे कि हेक्सोज में हम अभी मोनोसैकेराइड कर रहे हैं, या इसे हम कहते हैं हिंदी में एक अणुए शर्करा, एक अणुए शर्करा। तो जिसे हम हेक्सोज बोलते हैं, जिसमें 3 प्रकार की हैं। पहला हमने किया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज किससे मिलती है? फ्रूट्स और हनी, शुगर केन, इनसे मिलती है। फिर है गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज आपको नाम से कुछ लेक्टोज जैसा याद आएगा या आपको ध्यान आ जाएगा। गैलेक्टोज क्या है? बेसिकली ये भी मोनोसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट का एक ही अणु होता है ये, और इसे हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये गैलेक्टोज जो है, मिल्क शुगर में पाया जाने वाला जो लैक्टोज है, जब उसका शरीर में जाकर ब्रेक डाउन होता है, वो शरीर में जाकर जब टूटता है ये लैक्टोज, तो एक अणु गैलेक्टोज बनता है और एक अणु ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और इसके पाचन के लिए जो है एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। गैलेक्टोज का पाचन जो है
वो सामान्यतः एक विशेष एंजाइम के द्वारा होता है। अगर कई लोगों में ऐसा भी होता है कि ये किसी कारणवश कोई मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से या उस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो गैलेक्टोज है इसका पाचन जो है शरीर में, कई लोगों के शरीर में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है ये जो गैलेक्टोज है ये रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि नहीं बढ़नी चाहिए। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा गैलेक्टोज इंटॉलरेंस होती है, या दूध वो लोग नहीं पी सकते, दूध पीने पर उनको दस्त हो जाता है या इनडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो उन लोगों में यही परेशानी होती है कि उनमें जो है गैलेक्टोज किसी कारणवश पच नहीं रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरी मोनोसैकेराइड जो है, जो कि हेक्सोज है या जिसमें 6 अणु कार्बन है, वो है फ्रुक्टोज, या नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा फ्रुक्टोज किससे मिलती है, हमें फ्रूट से मिलती है। कहने का मतलब ये जो 3 प्रकार की शुगर्स हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज भी बहुत मीठी जो है शुगर होती है, और ये तीनों जो प्रकार हैं ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे साधारणतम प्रकार होते हैं, या सबसे सिंपल जो शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ये 3 होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज से हम लोग काफ़ी वाकिफ हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है हमारी रक्त में पाया जाता है, हमेशा इसका एक स्तर रक्त में बना रहना चाहिए। रक्त में इसका स्तर जो है 80 मिलीग्राम जो है पर डेसीलीटर के करीब जो है इसका बना रहना चाहिए। 80/120 इसका जो है करीब करीब बना रहना चाहिए। जो है फास्टिंग जब आपका होता है, यानी जब आपने खाना नहीं खाया है, तब रक्त के अंदर आपका 60 से लेकर 80 मिलीग्राम तक आपका जो है फास्टिंग शुगर रहना चाहिए, चाहे आपने खाना खाया है या नहीं। ठीक है, तो एक नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। आपके ब्रेन के काम करने के लिए, आपकी सेल्स के, आपकी बॉडी के वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, यानी वॉलेंट्री ऐच्छिक और अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं उनके होने के लिए आपको हर समय ग्लूकोज की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो ये तो है हमारा मोनोसैकेराइड्स। इसी के साथ में हम नेक्स्ट लेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जिसे हम इसको हिंदी में हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स को लघु सैकेराइड। लघु सैकेराइड माने कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें बहुत कम अणु जो है कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इनको लघु सैकेराइड्स भी बोलते हैं। लघु माने छोटे। ठीक है, इनकी चेन या ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। ये जो है ओलिगोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर जो है ओलिगो या ये इसे हम जो है बेसिकली जो सामान्यतः ओलिगोसैकेराइड्स जो हम बात करते हैं या हमारे परिचय में रहते हैं वो है डाइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड्स, इससे पहले अपन ने क्या किया था, मोनोसैकेराइड। मोनो माने एक, डाई माने 2। ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स माने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के 2 अलग प्रकार के अणु जब आपस में मिलते हैं तो एक नया कॉम्प्लेक्स अणु बनाते हैं जिसे हम डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट में 2 विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स कहते हैं। ये डाइसैकेराइड्स कौन से होते हैं, सबसे पहला है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या है, ये किससे बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। सुक्रोज किससे बना है, देखिए अभी 3 हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे। तीनों डाइसैकेराइड जो है जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है या इनका ब्रेकडाउन होता है या ये शरीर में जाकर और साधारण अवयवों में टूटते हैं तो पाचन, देखिए टूटते हैं का क्या मतलब है कि पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया बेसिकली क्या है, जटिल अवयवों को सरलतम अणुओं में तोड़ना, सरलतम अवयवों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो जब इनका पाचन होता है, इन डाइसैकेराइड्स का तीनों का पाचन होता है, तो हर डाइसैकेराइड के पाचन के फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज का बनता है। कहने का मतलब है कि इन तीनों डाइसैकेराइड्स में
एक अणु ग्लूकोज तो पाया ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न अन्य जो मोनोसेकेराइड है उनसे ये ग्लूकोज का अणु एक कॉम्बिनेशन बनाकर एक नए प्रकार का डाइसेकेराइड बनाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहला डाइसेकेराइड जो कि है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, ये किससे बना है? ये एक अणु, जैसे कि हमने बोला ग्लूकोज तो होगा ही, ठीक है, तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बना है। अपने मोनोसेकेराइड 3 पढ़े थे अभी, कौन से थे? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से ये तीनों मोनोसेकेराइड बनेंगे। तो सुक्रोज किससे बन रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनेगा, यानी ये 2 अणु हो गए, एक अणु हो गया ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। तो कहने का मतलब है कि जब सुक्रोज का पाचन होगा तो क्या बनेगा? जब सुक्रोज टूटेगा तो क्या बनेगा? जिससे बना है वही बनेगा। ठीक है, तो वो क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, इसके अलावा लैक्टोज, सेकंड डाइसेकेराइड क्या है? लैक्टोज। ये किससे बना है? एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज से मिलकर क्या बनता है? कौन सा डाइसेकेराइड बनता है? वो है लैक्टोज। ठीक है, फिर तीसरा डाइसेकेराइड या द्विअणुएय जो सेकेराइड है वो बनता है। द्विअणुएय शर्करा जो है वो क्या है? माल्टोज। माल्टोज जो है वो 2 अणु का ग्लूकोज की बनती है। जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस यौगिक का नाम होता है माल्टोज। ठीक है, फिर से रिवाइज करवाती हूँ। डाइसेकेराइड कौन कौन से हैं? सुक्रोज। सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज, दूसरा कौन सा है? लैक्टोज। लैक्टोज किससे बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। और माल्टोज जो है वो 2 अणु ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर जो है माल्टोज बना है। ठीक है, तो ये है हमारे जो डाइसेकेराइड्स हैं। डाइसेकेराइड के अलावा जो तीसरा जिसे हम कहेंगे जिसके अंदर 3 जो है कार्बोहाइड्रेट के अणु पाए जाते हैं वो होते हैं आपके, जिसे हम कहते हैं ट्राइसेकेराइड्स। इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसेकेराइड। ट्राई माने 3, मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3। जब 3 जो है बेसिक कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। अभी हमने 1 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, अब इसके अंदर 3 अणु आपस में मिलते हैं और एक यौगिक बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसेकेराइड कहते हैं। जब ट्राइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस होता है, जब ट्राइसेकेराइड्स टूटते हैं तब भी कौन कौन से चीज़ें बनती है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये देखिए कि जब भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो फलस्वरूप 3 ही बनेंगे। कौन से बनेंगे? और हमारे शरीर में जो अवेलेबल होता है ऊर्जा देने के लिए वो होता है ग्लूकोज। और ये 3 कौन से हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, सिंपल शुगर्स। ठीक है, फिर इसके अलावा टेट्रासेकेराइड्स। टेट्रा माने 4। देखिए ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3 और टेट्रा माने 4। ठीक है, टेट्रासेकेराइड्स माने इसमें 4 कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। इसका उदाहरण है स्टैक्यूज। ठीक है, ये भी एक प्रकार की शर्करा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए ओलिगोसेकेराइड्स या लघु शर्कराएं। लघु शर्कराएं माने ये बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स, जो काफ़ी जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉली माने जो कि 2, 3, 4 से भी कहीं ज़्यादा अणु इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के मिलते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड जो है अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम पॉलीसेकेराइड या बहुअणुईय शर्करा बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।